सो हेलो एवरीवन। तो जिस वीडियो का इंतजार था आप लोगों को, वो वीडियो आ गई फाइनली। लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो। आज का वीडियो होगा केवल क्यूब और डाइस पर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डेटा एफिशिएंसी एंड हाइट एंड डिस्टेंस बोथ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो का आपको पैटर्न बता दें। क्यूब एंड डाइस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। हर एक टाइप के दो क्वेश्चन होंगे। उससे रिलेटेड जो भी शॉर्टकट ट्रिक होगी वो एक क्वेश्चन में डिस्कस की जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन को इमीडिएटली आंसर किया जाएगा। और इस तरह क्यूब एंड डाइस के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको क्यूब एंड डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो इसके पहले क्यूब और डाइस की वीडियो आ चुकी है, आप उनको देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग केवल शॉर्टकट कीज को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप एग्जाम में आंसर्स को तुरंत मार्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द डाइस इन द फॉलोइंग फिगर, विच नंबर इज अपोजिट टू सिक्स। आपके सामने दो डाइस गिवन है, अपोजिट टू सिक्स पूछा गया है। देखिए क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा। यहाँ पर दो डाइस गिवन है, आप इसमें ध्यान से देखिए एंड टेल मी हाउ मेनी फेसेस आर कॉमन। देन यू विल से सर केवल एक ही फेस कॉमन है विच इज वन। केवल एक नंबर कॉमन दिख रहा है। सो यहाँ से हम लोग रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। अगेन यहाँ से भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जो भी नंबर पहले आएगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। यहाँ पर सबसे पहले आया है 6, यहाँ पर सबसे पहले आया 2, मीन्स 6 एंड 2 आर अपोजिट टू ईच अदर। सिमिलरली सेकंड में आया है 3 एंड यहाँ पर सेकंड में आया है 4, मीन्स 3 एंड 4 आर अपोजिट टू ईच अदर। लास्ट नंबर कौन सा बच गया, एक। और जो नंबर हिडन है विच इज 5, सो 1 एंड 5 आर अपोजिट टू ईच अदर। सो क्वेश्चन मेरा था केवल व्हाट इज अपोजिट टू 6, सो आंसर इज 2। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेकंड के आंसर मार्क करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द डाइस एंड टेल मी विच फेस इज अपोजिट टू बी। विच फेस इज अपोजिट टू बी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विच फेस इज कॉमन। यहाँ पर सी कॉमन दिख रहा है, सी इज कॉमन। यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करिए, यहाँ से भी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। पहला नंबर है बी, पहला फेस है यहाँ पर ई, मीन्स बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question is observe the dice in the following figure, which number is opposite to 6। अब यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे then you will say सर यहाँ पर तो दो दो नंबर कॉमन हो गए, 1 and 2, 1 and 2। तो इसमें तो पहले वाला रूल फेल कर गया। जी हाँ, इसमें पहले वाला रूल फेल कर गया। तो इसमें अपोजिट कैसे निकालेंगे, जब भी दो फेस कॉमन होंगे। सो हम लोग देखेंगे कौन सा फेस कॉमन नहीं है। यहाँ पर 6 और 4 कॉमन नहीं है। सो 6 एंड 4 विल डेफिनेटली बी अपोजिट टू ईच अदर, दिस इज फिक्स। सो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, 6 का अपोजिट कौन सा होगा। सो यू विल मार्क 4 इज द अपोजिट ऑफ 6। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ऑब्जर्व द डाइस इन द फॉलोइंग फिगर, व्हिच फेस इज अपोजिट टू ए। ए के अपोजिट बताना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है, बी एंड सी इज कॉमन, बी एंड सी इज कॉमन। दो फेस जब भी कॉमन होंगे इट्स मीन जो भी फेस कॉमन नहीं है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। अपोजिट ऑफ ए इज डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दो डाइस के हम लोग ने क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जब मोर देन टू डाइस गिवन है। सो क्वेश्चन इज थ्री पोजिशन ऑफ डाइस आर गिवन, based on them find out which number is found opposite to number 2 in the given figure। दो के अपोजिट बताना है आपको। दो का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दो मिल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप। जब भी आपके पास दो से ज्यादा डाइस गिवन हो तो आपको कोई दो डाइस ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसमें केवल एक फेस कॉमन, कोई भी दो हो। वो पहला दूसरा हो सकता है, पहला तीसरा हो सकता है, या फिर दूसरा तीसरा हो सकता है। जस्ट सेलेक्ट एनी टू डाइस इन विच ओनली वन फेस इज कॉमन। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। हम कह सकते हैं सर पहला और दूसरा डाइस मिल गया हमें जिसमें केवल एक ही फेस कॉमन है। तो इसमें पहला वाला रूल अप्लाई कर दीजिए, रोटेट क्लॉकवाइज। विच नंबर कम्स फर्स्ट, 4। यहाँ पर कौन पहले आया, 3, मतलब 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सिमिलरली सेकंड नंबर कौन है, 1 एंड 5 अपोजिट होंगे। लास्ट नंबर कौन सा बच गया, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सो आवर क्वेश्चन वाज विच नंबर इज अपोजिट टू 2। तो 2 के अपोजिट कौन सा हो गया, 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सेम कॉन्सेप्ट आई विल यूज इन दिस क्वेश्चन। Question is, a cube has six different symbols drawn over its six faces. Symbols are dot, circle, triangle, square, cross, and arrows. Three different positions of cubes are given. So which symbols occur at the bottom of figure Y? At the bottom of figure Y means इसके opposite कौन सा होगा, ये hidden कौन सा होगा। So again we will apply same rule. First select any two dice जिसमें केवल एक face common हो।
सो अगर हम पहले दूसरे डाइस को देखते हैं तो यहाँ पर केवल ट्रायंगल कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करिए, अगेन रोटेट क्लॉकवाइज। सबसे पहले आता है डॉट, सबसे पहले आता है क्रॉस, मीन्स डॉट एंड क्रॉस आर अपोजिट टू ईच अदर। देन सर्कल और ये सिंबल आएगा, मीन्स इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, सर्कल इज द अपोजिट ऑफ दिस सिंबल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग फोर फाइंड द डाइस विच इज स्टैंडर्ड डाइस। ओके, सो ये अगेन नया टाइप है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस देखिए दो तरह के डाइस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, सेकंड होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का सम 7 होता है और जनरल डाइस में एडजेसेंट फेस का सम 7 होता है। तो आपको इन चारों में देखना है किसमें एडजेसेंट का सम 7 नहीं है, वो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए 5 to 7, इट्स मीन दिस इज जनरल डाइस। यहाँ पर देखिए 3 and 4 7 मीन दिस इज जनरल डाइस। नेक्स्ट 6 4 5, या क्या यहाँ पर किसी दो एडजेसेंट फेस का सम 7 हो रहा है? नहीं, इट्स मींस ये स्टैंडर्डाइज हो सकता है। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, 6 and 1 7 मींस दिस इज जनरलाइज। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। सो दिस इज द स्टैंडर्डाइज इन दीज फोर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following figure find the correct one if it is known that total number of dots on the opposite face of the cube shown is always 7. Opposite sum is 7। अभी अभी आपको बताया जब अपोजिट का सम 7 होगा तो कौन सा डाइस हो जाएगा? दैट इज स्टैंडर्ड डाइस। तो सिंपल सी बात है, जो जनरल डाइस नहीं होगा वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। और जनरल डाइस क्या होता है? जिसका एडजेसेंट का सम 7 हो, अभी अभी बताया। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या किसी एडजेसेंट का सम 7 है? नहीं है, इसमें दिस कैन बी द स्टैंडर्डाइज। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 5 to 7 मीन दिस इज जनरलाइज। नाउ 4 3 7, दिस इज अगेन जनरलाइज। Here I can say 5 to 7, so this is again generalized. So option A is left, which could be the standardized. So in these following four, option A is standardized. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। In the given dice, if 2 is opposite to 6, then which number is opposite to 1? देखिए ये स्पेशल केस है जब आपको एक कंडीशन गिवन हो, if 2 is opposite to 6, then which number is opposite to 1? ऐसे क्वेश्चन को कैसे डिस्कस किया जाएगा? सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल कॉमन नहीं दिख रहा है। जब भी ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। सो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? जिस नंबर की बात की गई है उनको हम लोग मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6, इन दोनों को मार्क कर लिया। एक डाइस में मूव करिए आप क्लॉकवाइज और दूसरे डाइस से मूव करिए आप एंटी क्लॉकवाइज, और जो नंबर सीक्वेंस से आते जाएंगे वो एक दूसरे का अपोजिट होंगे। सबसे पहले कौन सा नंबर आया? 3, और यहाँ पर कौन सा आया? 5। इट्स मीन्स 3 and 5 आर अपोजिट टू ईच अदर। सेकंड नंबर आता है 4 एंड यहाँ 1, इट्स मीन्स 1 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? अपोजिट टू 1 बताना है, सो अपोजिट टू 1 इज ऑप्शन सी विच इज 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन अपने आप आंसर करिए सेम टाइप। इफ 2 इज अपोजिट टू 5, सो विच नंबर इज अपोजिट टू 1? तो अभी हमने आपको बताया जो नंबर की बात हो रही है उनको मार्क कर लीजिए। एक डाइस से रोटेट करिए क्लॉकवाइज और दूसरे से रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा नंबर है? 6, और यहाँ पर 3, मीन्स 6 and 3 आर अपोजिट टू ईच अदर। देन 1 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर। तो आपसे पूछा है 1 के अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 4 इज द अपोजिट ऑफ 1 इन दिस केस। सो ये हो गया सारे क्लोज डाइस के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्लोज डाइस के हमने सारे कवर कर दिए और सबके हमने दो दो क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब देखते हैं ओपन डाइस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओपन डाइस में आपको एक ओपन डाइस दिया जाएगा और पूछा जाएगा जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनको कैसे डील करते हैं, इसके लिए भी हमको सबसे पहले अपोजिट फेस निकालने होंगे। एक क्वेश्चन में आपको रूल समझा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। जब भी ओपन डाइस होगा तो हमेशा जो अल्टरनेट फेस होते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। मतलब यहाँ पर 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंड लास्ट पेयर जो बचा है वो ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगा। 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये रूल क्लियर हो गया, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज जब आप इसको फोल्ड करने जाओगे तो जो भी अपोजिट फेस है वो एक साथ कभी दिखने नहीं चाहिए। कहने का मतलब जो भी ये क्लोज्ड आइस आप देख रहे हो इनमें से ये जो दो पेयर यहाँ पेयर में लिखे हुए हैं ना नंबर, इन पेयर से केवल एक एक नंबर पिक होना चाहिए। अगर किसी भी पेयर का दोनों नंबर यहाँ पर आ गया है मतलब वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर बात करते हैं 4 3 1 है ऑप्शन ए में। सो 4 3 1 पूरा का पूरा पेयर आ गया मीन्स रॉन्ग आंसर है। दो अपोजिट फेस एक साथ आपको क्लोज डाइस में कभी दिख ही नहीं सकते।
आप बोल रहे हैं एक और तीन अपोजिट है, यहाँ तो अगल बगल बैठे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको इन तीनों पेयर से एक एक नंबर पिक करना है। अगर दो नंबर पिक हो गए हैं सो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज 1 2 3, 1 2 3, अगेन 1 3 आ गया, मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। नाउ 1 2 4, 1 2 4, देखिए एक पेयर से केवल एक एक नंबर पिक हुआ है, सो दिस कुड बी द राइट आंसर। बट तुरंत आंसर राइट नहीं करना, आगे ऑप्शन जरूर चेक करिएगा डाइस के केस में। आप ऊपर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कुड बी। जब आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे ना, तब कैसे डील करना है उसकी बात भी करेंगे। अगर लास्ट ऑप्शन बचता है तो यू कैन डायरेक्टली मार्क, बट अगर दो ऑप्शन मिल गए तो फिर हमको कुछ और भी चेक करना होगा, वो भी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। चलिए लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। 4 5 6, 4 5 6, दो पेयर एक साथ आ गए, मीन दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, सो ओनली ऑप्शन सी इज लेफ्ट, सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ना लेकर स्पेशल कैरेक्टर्स को मेंशन किया गया है, तो सेम रूल अप्लाई होगा। पहले अल्टरनेट फेस लिख लेंगे कौन कौन से है, डॉलर एंड हैश टैग आर अपोजिट टू ईच अदर, देन परसेंटेज एंड कॉपीराइट आर अपोजिट टू ईच अदर, और जो लास्ट सिंबल बच गया है विच इज एट द रेट एंड ट्रायंगल आर अपोजिट टू ईच अदर। अब सेम रूल अप्लाई करेंगे, ये तीन पेयर से सिर्फ एक एक सिंबल यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर है डॉलर एट द रेट ट्रायंगल, डॉलर एट द रेट ट्रायंगल, ये पूरा पेयर एक साथ नहीं आ सकता, मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, देखिए अलग अलग सिंबल्स आए हैं, अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है, मीन्स दिस कुड बी द राइट आंसर। इसको होल्ड में रखते हैं, आगे ऑप्शन चेक करते हैं। डॉलर एट द रेट हैशटैग, डॉलर हैशटैग, ये दोनों पेयर एक साथ नहीं आ सकते, मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। परसेंटेज एट द रेट कॉपीराइट, परसेंटेज एट द रेट कॉपीराइट, ये दोनों पेयर एक साथ नहीं आ सकते, मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ओनली ऑप्शन बी लेफ्ट, मीन्स इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Okay, in this one, 2 and 4 are alternate, means 2 and 4 are opposite to each other. 3 and 5 are opposite to each other. और लास्ट पेयर बच गया 1 and 6 are opposite to each other. Now, first option is 1 2 3. 1 2 3 अलग अलग पेयर आया, means this could be the right answer. Next, 4 5 6, 4 5 6 अलग अलग, देखिए मिल गए दो ऑप्शन, इसी की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले। जब भी दो ऑप्शन मिलेंगे तो इनको कैसे डील करना है अभी बात करते हैं। नेक्स्ट और ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। 1 3 4, 1 3 4 अगेन अलग अलग पेयर आया, दिस कुड बी द राइट आंसर। एंड लास्ट इज 3 4 6, 3 4 6, अगेन दिस कुड बी द राइट आंसर। चारों के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, यस। अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कौन सा डाइस रियल में सही है। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डाइस का डायरेक्शन कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, तो ये इसमें डायरेक्शन देखते हैं तो कैसी डायरेक्शन बन रही है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर अगर हम 1 2 3 देखते हैं तो ये कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज, इट्स मीन डायरेक्शन आर नॉट मैचिंग, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत है ऑप्शन। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं 4 5 6, एक सीक्वेंस में बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज 4 5 6, 4 5 6 यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन, ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी देखते हैं। 1 3 4, 1 3 4 कैसा हो रहा है यहाँ पर, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और 1 3 4 यहाँ पर अगर हम बात कर ली, ये कैसा हो रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज। सो अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। 3 4 6, ये कैसा हो रहा है यहाँ पर, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर देख लेते हैं ये कैसा हो रहा है, 3 4 6, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, मीन दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस डाइस। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर डाइस के इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आई एम सेइंग 70 से 80% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेना कैसे हमने इसमें डायरेक्शन का यूज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी ओपन डाइस में आते हैं, जहां पर आपको नंबर की जगह सिंपल से कुछ डायग्राम्स या यू कैन से सिंबल्स गिवन होते हैं। तो रूल सेम रहेगा इनके लिए भी। अल्टरनेट फेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इनको सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा। ये जो बिल्कुल फुल कंप्लीटली डार्क है, ये अपोजिट है ट्रायंगल के, ओके। और ये जो कंप्लीटली ब्लैंक है, ये अपोजिट है आपके डॉट के, ब्लैंक इज अपोजिट टू डॉट। एंड लास्ट ऑप्शन इज दिस ब्लैंक इज अपोजिट टू दिस वन, सो ब्लैंक इज अपोजिट टू द ब्लैक वन। अगेन अप्लाई द सेम रूल, दो अपोजिट फेस एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, तो इन तीनों पेयर में एक एक पेयर आना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, डार्क ट्रायंगल एंड फेस, डार्क ट्रायंगल अपोजिट पेयर है, एक साथ नहीं आ सकते, मिस रॉन्ग आंसर। नाउ ट्रायंगल ब्लैंक एंड डॉट, ट्रायंगल डॉट एंड ब्लैंक, अगर ब्लैंक ये वाला है तब तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, अगर ये वाला है तो गलत हो जाएगा। सो आई विल होल्ड दिस, आई विल चेक इन द लास्ट।
यहाँ पर देखिए डार्क ट्रायंगल एंड डॉट, डार्क एंड ट्रायंगल एक साथ नहीं आ सकते, मींस दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। नाउ द लास्ट वन इज डॉट ब्लैंक ब्लैंक। डॉट तो ये हो गया, एक ब्लैंक अगर हमने इसको पिक कर लिया, सेकंड ब्लैंक आप जैसे ही पिक करने जाओगे वो या तो डॉट का अपोजिट होगा या तो इस ब्लैंक का अपोजिट होगा, मींस दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन टू। सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन सी हियर, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से डाइस के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया क्लोज डाइस को। क्लोज डाइस के सारे पॉसिबल केस हम लोग ने कर लिए, जिसमें वन फेज कॉमन होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टू फेज जिसमें कॉमन होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा तीन डाइस का क्वेश्चन, और उसके बाद देखे हम लोगों ने स्पेशल क्वेश्चंस को, जिसमें आपको कंडीशन गिवन है टू इज अपोजिट टू सिक्स, सो अपोजिट टू वन क्या होगा, कंडीशनल क्वेश्चन इनको बोला जाता है। ये भी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं डाइस के। बहुत सारे स्टूडेंट इस केस को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ओपन डाइस। ओपन डाइस में भी नॉर्मल इजी लेवल के क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस किया वो था डायरेक्शन बेस्ड ओपन डाइस, जिसमें आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते लग रहे होंगे तब आपको डायरेक्शन चेक करनी होती है। अब मूव करते हैं क्यूब की तरफ। तो गाइस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिए। अब क्यूब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्यूब इज व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 125 आइडेंटिकल पीसेस। कोई एक क्यूब है, उसको 125 आइडेंटिकल पीस में कट करना है, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड होंगे, लीस्ट पॉसिबल पूछ रहा है आपसे। तो इन क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, जब भी ये नंबर आपके पास परफेक्ट क्यूब हो, तो ये किस चीज का क्यूब है, इजिली यू कैन से सर 5 का क्यूब लिखा हो, 5 इंटू 5 इजिली आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ए इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में आपको लिखना है, विच इज 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको एक एक्सेस में 5 क्यूब चाहिए, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 क्यूब्स मिल गए आपको। तो आपने कितने कट लगाए, आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। 5 क्यूब पाने के लिए आपको कट्स लगाने होते हैं, एक कम विच इज 4। तो 5 के लिए 4, देन अगेन 5 के लिए 4, अगेन 5 के लिए 4, मीन्स यू नीड मिनिमम 12 कट्स टू गेट 125 आइडेंटिकल पीसेस। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 5 5 5 मीन्स 15, लास्ट में आप 3 सब्सट्रैक्ट कर देना, सो यू विल गेट द आंसर। या फिर आप अलग अलग 1 1 माइनस कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12। एक क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 216 आइडेंटिकल पीसेस। ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो आप कह सकते हो सर 18 माइनस 3 15 इज द राइट आंसर, या फिर आप अलग अलग लिख लीजिए 5 5 5 विच इज 15 इज द करेक्ट आंसर। सो आपको ये नंबर समझ में आ गया है, इफ नंबर इज परफेक्ट क्यूब सो कैसे डील करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज number which is not a perfect cube. What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 120 identical pieces? अब 120 तो किसी का क्यूब बनता नहीं है, अब क्या करेंगे, अब भी आपको सेम a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में लिखना है। बट ये ध्यान में रखते हुए लिखना है, ये जो आप ए बी सी लिख रहे हैं, ये एक दूसरे से जितना ज्यादा पास हो सकते हैं उतना पास होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन था 125, तो उसको हमने 5 इंटू 5 इंटू 5 ही लिखा, तो ये दोनों तीनों एक दूसरे से पास है या सेम ही आप कह सकते हो। तो सिमिलर यहाँ पर सेम तो नहीं मिल सकता, बट जितना ज्यादा पास हो सके उतना ज्यादा पास लिखना है। सो 120 को जब आप फैक्टर करेंगे, सो यू कैन से सर दिस इज 24 इंटू 5। 24 को हम बोल सकते हैं 4 इंटू 6। सो हमको मिल गया बिल्कुल पास पास नंबर 4 इंटू 5 इंटू 6। सो हमने 120 को ब्रेक कर दिया इन दिस फॉर्म। ध्यान रखिएगा, अगेन बोल रहे हैं, ऐसे आपको ब्रेक करना है ए बी सी, कि तीनों जितना ज्यादा पास हो सके पास हो जाए, जरूरी नहीं कि लगातार हो, जितना ज्यादा पास हो सके, सेम हो जाए, बिल्कुल कंटिन्यूअसली हो जाए, दो दो का गैप हो जाए, बस कोशिश करनी है जितने ज्यादा पास हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, वरना आप आंसर गलत करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज एक एक माइनस कर दीजिए, 4 क्यूब पाने के लिए 3 कट्स, 5 क्यूब पाने के लिए 4 कट्स, एंड 6 क्यूब पाने के लिए 5 कट्स। सो करेक्ट आंसर इज 5 4 9 3 12। सो यू नीड 12 कट्स टू गेट 120 पीसेस। अंडरस्टूड, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम लॉजिक आई विल यूज इन दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 160 आइडेंटिकल पीसेस। 160 आइडेंटिकल पीस बनाने हैं, तो अगेन 160 को हमें ब्रेक करना होगा ए इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में, एंड कोशिश रहेगी ये जितने ज्यादा एक दूसरे से करीब हो सके उतने ज्यादा करीब हो। सो 160 आई कैन से 16 इंटू 10। अगेन इसको ब्रेक करते हैं, आई कैन से दिस इज 2 इंटू 8, और इसको ब्रेक करेंगे आई कैन से 2 इंटू 5।
ये 2 और 2 को एक साथ पेयर बना लेते हैं, तो आई कैन से 4, ये 5 यहाँ से ले लिया 5 और इसको 8 को यहाँ से ले लिया 8, तो बन गया 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 8 160। और ये बहुत ज्यादा पास पास है, 4 और 5 लगातार है और ये थोड़ा सा दूर है, बट इससे पास कोई पेयर बन ही नहीं सकता। आप ट्राई करिएगा, ये आपको एग्जाम में ट्राई करना पड़ेगा बार बार। सबसे कम वाला ही सही होगा। अगर आपको ऑप्शन में सबसे कम मिल गया है इसको करते हुए तब तो बेस्ट है, नहीं मिला है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि भाई सबसे ऐसा पेयर आपको ढूंढना है जो सबसे पास हो। दिस द लोवेस्ट क्लोजेस्ट पेयर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? 4 क्यूब के लिए 3 कट्स, 5 क्यूब के लिए 4 कट्स और 8 क्यूब के लिए 7 कट्स। सो 7 4 11 3 14 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको लीस्ट पॉसिबल कट निकालना आ गया। अगर नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तो आप एक सेकंड में आंसर कर दोगे। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ध्यान से थोड़ा करिएगा, ए इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा। एक दो बार आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, बट यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्यूब a bigger cube is painted to the same color, mark this word, same color, on each of its faces. Now the cube is cut into 64 identical pieces, making minimum number of cuts. तो चलिए अगर हम आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लें, कितने मिनिमम कट आपको लगाने होंगे जिससे कि आपको 64 क्यूब्स मिल जाए? तो 64 is a cube of 4, so easily you can answer sir 3 3 3 means I need minimum to minimum 9 cuts. गॉट इट? तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ यहाँ का पहला क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फेस पेंटेड? देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम बात क्या कर रहे हैं, एक कोई क्यूब है, उसको आपने पेंट कर दिया चारों तरफ से, चार क्या पूरे 6 साइड से। उसके बाद आपने इसको कट कर दिया 64 पीसेस में। 64 पीसेस में करेंगे सो यू विल गेट 4 बाई 4 का क्यूब मिल जाएगा आपको। ये अभी आपने लिख दिया ना 4 बाई 4 बाई 4। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फेस पेंटेड? सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड? एंड हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव नो फेस पेंटेड? इन क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा, इसके लिए होता है एक फार्मूला। ये फार्मूला आपके सामने है, पर ध्यान रखिएगा ये फार्मूला तभी लगेगा जब आप सेम कलर की बात कर रहे हो। जब भी आपने टाइल्स को या क्यूब को पूरी ऑल 6 फेसेस को सेम कलर से पेंट किया है, तो उसके बाद कट करने के बाद आपको 3 फेस पेंट हमेशा 8 मिलेंगे, 2 फेस पेंट मिलेंगे आपको 12 इंटू एन माइनस 2। अब यहाँ एन क्या है? एन वही है जो आपने लिखा 4 बाई 4 का क्यूब था, तो एन वैल्यू इज 4। अब आप बोलोगे सर अगर अलग अलग हो जाए, देखिए यहाँ पर आपसे अलग अलग नहीं पूछा जाएगा। अगर अलग अलग पहले तो कभी पूछा ही नहीं जाता, अगर अलग अलग पूछा जाएगा तो आपको प्रॉपर इस तरह डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर 4 कट्स इधर लगे हैं, 5 इधर लगे हैं, 6 इधर लगे, तो आपको इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद काउंटिंग करनी। पहली बात तो कभी पूछा नहीं जाएगा, पूछा गया तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो 2 फेस पेंटेड कितने निकलेंगे? 12n-2। 1 फेस कितने मिलेंगे? 6n-2 होल स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ n-2। ओके, एंड नो फेस पेंटेड कितने होंगे? n-2 होल। चलिए इसको अप्लाई करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। बोला है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फेस पेंटेड, तो इसका आंसर हमेशा 8 रहने वाला है। वो 4 बाई 4 बाई 4 हो या 5 बाई 5 हो या 6 बाई 6 हो, डजेंट मैटर, हमेशा 8 आंसर होगा। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड? तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा 2 फेस पेंटेड का क्या होता है? 12n-2। एन की वैल्यू आप यहाँ पर 4 रख दीजिए। सो 4 - 2 विच इज 2, 2 इंटू 12 विच इज 24 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड? 1 फेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6n-2 होल स्क्वायर। एन की वैल्यू यहाँ पर 4 रखिए। 4 - 2 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 6 अगेन 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव नो फेस पेंटेड? नो फेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है n-2 होल क्यूब। एन की वैल्यू यहाँ पर 4 रखिए। 4 - 2 2, 2 क्यूब इज 8, 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इमीडिएटली आप आंसर कर पाओगे। ये एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन बनाए, 4 क्वेश्चन तो आपके सामने है और एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। तो यही 5 क्वेश्चन पॉसिबल है जो क्यूब से बन सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्यूब एंड डाइस से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकते। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और चैनल है हमारा, वो है शेयर मार्केट का। अगर आपको इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या फिर म्यूचुअल फंड, किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को एक बार रेफर कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं अपना डे टू डे पीएनएल आपके साथ शेयर करता हूँ और जो भी शेयर मैं बाई करता हूँ वहां पर मेंशन कर देता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है हमारा लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस एंड डेटा सफिशिएंसी। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीए पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।